प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है चिकित्सा शिक्षा से संबंधित प्रमुख योग। प्रिय मित्रों, ज्योतिष के अनुसार शिक्षा का विचार करने के लिए लग्न और लग्नेश, द्वितीय और द्वितीयेश, तृतीय और तृतीयेश, चतुर्थ और चतुर्थेश, पंचम और पंचमेश, नवम और नवमेश तथा चंद्रमा, गुरु और बुध, इनके घटकों पर अध्ययन करना चाहिए। शिक्षा से जो संबंधित भाव हैं, इन भावों के विषय में प्राचीन विद्वानों में मतभेद रहा है। महर्षि पराशर वराह मिहिर आदि बुद्धि एवं विद्या का विचार पंचम भाव से मानते हैं। मंत्रेश्वर एवं रामानुजाचार्य के अनुसार शिक्षा का विचार द्वितीय, चतुर्थ एवं पंचम भावों से किया जाता है। जातक पारिजात के रचयिता दैवज्ञ वैद्यनाथ के अनुसार शिक्षा का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। सर्वार्थ चिंतामणि के अनुसार शिक्षा का विचार तृतीय व पंचम भावों से किया जाता है। शिक्षा के लिए तीन बातों की आवश्यकता होती है। एक है विवेक शक्ति, दूसरी है बुद्धि और प्रतिभा एवं स्मरण शक्ति। सामान्य प्रक्रिया और विद्या उत्तरी भारत में पंचम भाव को, यहाँ पर ये जो पंचम भाव है, इस पंचम भाव को शिक्षा के लिए, स्मरण शक्ति के लिए और विद्या के लिए, यानी कि स्मरण शक्ति के लिए पंचम भाव को, शिक्षा की प्रक्रिया के लिए चतुर्थ भाव को और विद्या के लिए द्वितीय भाव को माना जाता है। ये है हमारी लेकिन दक्षिण भारत में। लेकिन उत्तरी भारत में पंचम भाव को विद्या के लिए उपयुक्त माना गया है और जबकि दक्षिणी भारत में चतुर्थ भाव को इसके लिए प्राथमिकता दी जाती है। बुध जो है वो, ये जो बुध है ये विवेक शक्ति का, बुद्धि का और स्मरण शक्ति का कारक है। और गुरु जो है, गुरु हमारा ये ज्ञान का नैसर्गिक कारक है तथा चंद्रमा जो है हमारा कुंडली में, ये लग्न स्वरूप मन का कारक माना गया है। इसलिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वस्थ मन की आवश्यकता होती है। तो ये तो रही सामान्य बात शिक्षा की। और अब हम बात करते हैं, हमारा जो विषय है आज का, चिकित्सा शिक्षा से संबंधित प्रमुख योगों के बारे में। तो इसके संदर्भ में बात करना चाहते हैं कि शनि जो है हमारा कुंडली का, ये हमारा जो शनि यहाँ बैठा है, शनि जो है अस्थियों का, चर्म का तथा मृत शरीर का कारक है। और जो मंगल है, मंगल है हमारा रक्त का कारक तथा सूर्य जो है हमारा यहाँ कुंडली में जो बैठा हुआ सूर्य, ये है औषधियों का कारक। और जो राहु है, राहु का जो संबंध है वो विष यानी कि औषधि से है। तो और दसम भाव हमारा जो है ये व्यवसाय का भाव है। एकादश भाव जो है हमारा आय का है और द्वितीय भाव जो है हमारा विद्या तथा धन का है। और सप्तम भाव भी जो है हमारा, यानी कि दसम से दसम होने के कारण, यहाँ पर यदि दसम भाव हमारा व्यवसाय का है तो भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार यदि हम यहाँ से गिनती करते हैं तो हमारा सप्तम भाव जो है ये दसम भाव आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये सप्तम भाव भी जो है व्यवसाय का भाव है। तो ये जो तमाम सारी चीज़ें हमें बताई हमने कि शनि और मंगल, सूर्य, राहु और इन तमाम सारे ग्रहों की स्थिति यदि दसम भाव से, एकादश भाव से, द्वितीय भाव से
या फिर सप्तम भाव से संबंध रखती हैं, तो ऐसी जो महिला है वो चिकित्सा शिक्षा ग्रहण करती है। ये तो रही सामान्य बात। अब हम बात करते हैं चिकित्सा से संबंधित प्रमुख योगों की। अब पहला योग क्या कहता है कि यदि मिथुन लग्न की कुंडली हो, या तुला लग्न की कुंडली हो, या वृश्चिक लग्न वाली महिला की कुंडली हो, उनमें इन तमाम सारे ग्रहों और भावों का शुभ संबंध यदि हो, जैसे कि बताया आपको शनि का, मंगल का, सूर्य का, राहु का, तो यहाँ पर इनका यदि शुभ संबंध यदि होता है तो ऐसी महिला चिकित्सा क्षेत्र में शिक्षा व अपने व्यवसाय को अपनाती है। दूसरी बात क्या है कि सूर्य, मंगल, गुरु, बुध, ये बुध है, और शुक्र, यानी ये ग्रह जो है यदि परस्पर ये शुभ संबंध इनका हो आपस में कुंडली में, तो भी ऐसी स्त्री जो होती है वो चिकित्सा व्यवसाय का चयन करके अपने चिकित्सा से संबंधित शिक्षा को ग्रहण करती है। तीसरा योग क्या कहता है कि सूर्य, मंगल, गुरु और जो है शुक्र, यानी ये शुक्र है, इनकी यदि परस्पर युति हो या दृष्टि संबंध हो, तो भी ऐसी स्त्री शल्य चिकित्सा क्षेत्र में निपुण होती है। और यदि गुरु कुंडली में गुरु और केतु, यदि इन दोनों में आपस में यदि संबंध हो, तो ऐसी जो स्त्री है वो होम्योपैथी की शिक्षा प्राप्त करती है। लेकिन चंद्रमा, शुक्र और सूर्य, इनमें आपस में परस्पर यदि संबंध हो, तो ऐसी जो स्त्री है वो आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवसाय को अपनाती है। क्या बताया था कि द्वितीय जो भाव है हमारा ये विद्या का, और द्वितीय दूसरे भाव के स्वामी पर यदि सूर्य की, शनि की, राहु की या मंगल और बुध में से, यानी कि बुध में से 2 या 3 का यदि प्रभाव हो, किस पर? द्वितीय पर और या द्वितीय पर। सूर्य, शनि, राहु, मंगल और बुध, इनमें से द्वितीय या द्वितीय पर किसी की भी यदि 2 या 3 का यदि प्रभाव हो, तो ऐसी स्त्री चिकित्सा व्यवसाय को अपनाती है। ये तो रहे सामान्य, यानी कि चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित प्रमुख योग। अब हम एक उदाहरण के तरीके से उदाहरण लेकर के हम ये चलते हैं और इसका हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं। जैसे कि ये कुंडली आपके सामने दी हुई है, इसमें आप देख रहे हैं लग्नेश और द्वितीयेश, यानी कि शनि। लग्नेश और द्वितीयेश का स्वामी क्या है? शनि है। और चतुर्थेश और एकादशेश, इनका स्वामी है मंगल। तो इनकी जो युति है वो सप्तम भाव में हो रही है, यानी लग्नेश और द्वितीयेश का स्वामी भी जो है सप्तम भाव में बैठा है, और चतुर्थेश और एकादशेश का स्वामी मंगल भी जो है वो लग्न में बैठा, सप्तम भाव में बैठा हुआ है। और राहु का इन पर केंद्रीय प्रभाव है, और मंगल पर जो है इसका राशिगत प्रभाव है राहु का, क्योंकि राहु जो है यहाँ पर मेष राशि में बैठा हुआ है, इसलिए इस राहु का मंगल पर जो है वो राशिगत प्रभाव भी है। अब मंगल जो है यहाँ पर आपने देखा नीच राशि में बैठा हुआ है। यहाँ पर मंगल के साथ जो है मंगल की उच्च राशि का स्वामी जो है शनि, मंगल की उच्च राशि है मकर का जो स्वामी है शनि, वो यहाँ पर मंगल के साथ बैठा हुआ है। ये शनि और मंगल की यहाँ पर युति हो रही है, और दोनों ही जो है मंगल और शनि जो है चंद्रमा से केंद्र में होने के कारण यहाँ पर मंगल को नीच भंग प्राप्त हो गया है।
और ऐसा ये जो मंगल है ये बलि हो गया और शुभ ग्रह हो गया। अब दूसरा योग क्या कहता है? मंगल की जो दृष्टि है वो दशम भाव, केतु, लग्न, द्वितीय भाव और बुध पर है। यहाँ से देख रहे हैं आप, मंगल सप्तम भाव में बैठा है, तो सप्तम से इसकी चतुर्थ दृष्टि से जो है ये दशम भाव को देख रहा है, और दशम भाव में केतु ग्रह विद्यमान है, केतु पर इसकी दृष्टि है। मंगल जो है अपने घर से लग्न को जो है सप्तम दृष्टि से देख रहा है, और अष्टम दृष्टि से जो है वो द्वितीय भाव को देख रहा है, और द्वितीय भाव में बुध भी बैठा हुआ है। तो ये तो है मंगल की परिस्थिति। अब तीसरा योग क्या है कि शनि जो है इनका, ये शनि भाग्य भाव, शनि जो है किसको देख रहा है? भाग्य भाव को। शनि सप्तम में बैठा है, यहाँ से तृतीय दृष्टि से जो है ये भाग्य भाव को देख रहा है। शनि की दृष्टि यहाँ से सप्तम दृष्टि लग्न पर भी आ रही है, और शनि की जो है यहाँ पर, शनि जो है यहाँ से दशम दृष्टि से जो है अपने चतुर्थ भाव को भी देख रहा है, राहु को देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है और शुक्र को देख रहा है। तो इस प्रकार से जो है शनि का प्रभुत्व भी जो है इसकी कुंडली में विद्यमान है। और दूसरी बात आप देख रहे हैं कि स्वराशिस्थ जो गुरु है वो द्वादश भाव में बैठ करके द्वादश भाव से जो है वो राहु को देखता है, क्योंकि गुरु की जो है हमेशा दृष्टि कैसी होती है? पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। तो गुरु जो है द्वादश भाव में बैठ करके यहाँ से पंचम दृष्टि से जो है राहु को देख रहा है, और चंद्रमा को देख रहा है, यानी चंद्रमा को देख रहा है और शुक्र को देख रहा है, और चतुर्थ भाव में इनको देख रहा है। ये गुरु की पूर्ण दृष्टि इनके ऊपर है। अब बात करते हैं अगले योग की। जैसे सूर्य जो है वो तृतीय भाव में गुरु की राशि में है, यहाँ पर मीन राशि है तो ये गुरु की राशि है। गुरु की राशि में सूर्य जो है तृतीय भाव में बैठा है, और इस पर गुरु का केंद्रीय प्रभाव भी है, क्योंकि गुरु यहाँ से जो है चतुर्थ भाव 1, 2, 3 और 4, यानी कि ये केंद्रीय प्रभाव जो है यहाँ पर सूर्य पर गुरु का पड़ रहा है। पंचमेश व दशमेश शुक्र, ये पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी है शुक्र और दशम भाव का स्वामी भी शुक्र है। तो पंचमेश और दशमेश जो शुक्र है वो यहाँ पर सप्तमेश चक्र के साथ, सप्तमेश क्या है यहाँ पर? कर्क राशि है, सप्तम भाव का स्वामी है चंद्रमा, तो सप्तमेश चंद्रमा के साथ यहाँ पर राहु जो है वो केंद्र में राजयोग करता है। चतुर्थेश, चौथे घर का स्वामी मंगल, और सप्तमेश, सप्तम घर का स्वामी जो है वो है चंद्रमा। इन दोनों में जो है आप देख रहे हैं राशि परिवर्तन भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थेश जो है सप्तम में आ गया और सप्तमेश जो है वो चतुर्थ में चला गया। तो इस प्रकार से दोनों में जो है राशि परिवर्तन योग भी है। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं इनकी 6 ग्रहों की युति जो है वो केंद्र में है। केंद्र में जो है चंद्रमा है, राहु है, शुक्र है, मंगल है, शनि है और केतु है। तो इस प्रकार से 6 ग्रहों की जो है केंद्र में स्थिति तथा 8 ग्रहों का परस्पर केंद्र में होना, यानी इस प्रकार से इस कुंडली को जो है ये सशक्त बना रहा है। इस प्रकार से हमने ये देखा कि ऐसी जो ये महिला है, ये महिला की कुंडली जो है उत्कृष्ट राजयोग के साथ साथ जो है द्वितीय, द्वितीयेश, लाभेश, लग्न, लग्नेश, दशमेश और सप्तमेश, चतुर्थेश का राहु, शनि, चतुर्थेश का राहु, और ये जो शनि है, मंगल है, बुध है और गुरु है, और वो शुक्र के साथ जो है इनका उत्तम पारस्परिक संबंध बन गया है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो महिला है, जिस महिला की ये कुंडली है, ये महिला वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर सुशोभित है। प्रिय मित्रों, यह था आज चिकित्सा शिक्षा से संबंधित प्रमुख योग।
उदाहरण सहित आपको बताया। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।